नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। देखो, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं और ईमानदारी से इसका जवाब आप खुद जानते भी हो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि आज के टाइम में ट्रेडर बनना पहले के मुकाबले काफी आसान हो चुका है, तो आपकी पहली रिएक्शन क्या आने वाली है? देखो, ज्यादातर लोग तो यही सोचेंगे कि भाई आसान कैसे हो गया, ट्रेडिंग तो सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है, लोग तो रोज लॉस कर रहे हैं, अकाउंट उड़ा रहे हैं और आप बोल रहे हो ट्रेडिंग आसान हो गई है। लेकिन आपकी ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा रुककर चारों तरफ देखा जाए तो रियलिटी कुछ और नजर आ रही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर पे आउट दिखाई दे रहे हैं, फंडिंग अकाउंट क्लियर हो रहे हैं और कुछ लोग जेन्युइनली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है और ना ये कोई कोइंसिडेंस है। आज की इस वीडियो में न ही तो मैं आपको कोई शॉर्टकट बताने वाला हूँ और न ही कोई मैं आपको मैजिक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ और न ही कोई टिप्स वाली कहानी बताने वाला हूँ। लेकिन आज हम शांति से ये समझेंगे कि आज ट्रेडर बनना इतना आसान हो क्यों गया है, फिर भी ज्यादातर लोग इसमें फेल क्यों हो रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आपको 4 पॉइंट समझने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। ट्रेडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन आजकल बहुत सस्ती हो चुकी है। देखो, सबसे बड़ा चेंज जो पिछले कुछ सालों में आया है वो है इंफॉर्मेशन, जानकारी। आजकल ट्रेडिंग की जानकारी इतनी आसानी से मिल जाती है जिसके बारे में पहले के ट्रेडर सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि आजकल यूट्यूब है, आपके पास फ्री कंटेंट है, आपके पास बैक टेस्टिंग टूल है वो भी फ्री है और सबसे बड़ी बात कि आजकल चार्ट हर किसी के पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब साफ है कि कोई इंसान अगर जेन्युइनली इसको सीखना चाहता है तो उसके लिए रास्ता पहले ही बन चुका है, सिर्फ उसको उस पर डिसिप्लिन के साथ चलना है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे कोई स्ट्रेटजी नहीं आती है, प्रॉब्लम ये है कि जो स्ट्रेटजी मुझे मिल गई है मैं उस पर टिक कर काम ही नहीं कर पा रहा। मैंने पहले भी बताया, आज सीखना मुश्किल नहीं है, आज सबसे मुश्किल है डिसिप्लिन पर टिक के लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना सबसे मुश्किल है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2, कैपिटल अब सबसे बड़ा एक्सक्यूज नहीं रहा है। अब आपको एक बात और समझनी पड़ेगी। पहले ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल होता था, अगर ट्रेडिंग सीख भी गए तो कैपिटल कहां से लेके आएंगे। लेकिन आज के टाइम में ये सवाल काफी हद तक हल हो चुका है, क्योंकि आजकल प्रो फर्म्स है, फंडिंग अकाउंट्स है और स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करने के आपके पास बहुत ऑप्शन है। मतलब ये है कि आपके पास अगर स्किल है तो आपको कैपिटल धीरे धीरे कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर बहुत ही उल्टा गेम खेलते हैं, उनके पास स्किल तो जीरो होती है, कैपिटल कहीं से जुगाड़ कर लाखों का लेके आ जाते हैं और जब वो लॉस होता है तो वो लोग ट्रेडिंग को ही ब्लेम कर देते हैं और ट्रेडिंग को फेक बोलकर ट्रेडिंग से बाहर हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं थी, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच में थी जो आप समझ नहीं पाए। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, वन सिस्टम अपनाने की जरूरत है। आप अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आज जो लोग जेन्युइनली प्रॉफिटेबल बन रहे हैं ना, उनमें एक चीज बहुत ही कॉमन है कि वो लोग एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं, चाहे फिर कोई प्राइस एक्शन हो या फिर कोई एसएमसी हो या फिर कोई आईसीटी हो। इनमें से कौन सा सिस्टम बेस्ट है ये डिबेट तो अलग है, लेकिन जो चीज कॉमन है वो ये है कि वो रोज बिगनर की तरह अपना सिस्टम नहीं बदलते हैं। बिगनर लोग यहाँ पर क्या करते हैं आपको पता है, आज ये सिस्टम ट्राई कर लेता हूँ, कल किसी यूट्यूबर की स्ट्रेटजी ट्राई कर लेता हूँ और वो लोग परसों कोई नया इंडिकेटर लगा लेते हैं। ऐसे में आपको कभी चार्ट समझ में नहीं आएगा और आपका कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप एक सिस्टम चुनते हो और उसी सिस्टम को आप समय देते हो, वो आपको बोरिंग लगेगा, रिजल्ट भी बहुत देरी से आएंगे, लेकिन ये सबसे सही तरीका माना जाता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4, लोग ट्रेडिंग को समय भी नहीं देते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सपना देख ले। अब यहाँ पर आप एक ऑनेस्ट सवाल अपने आप से पूछिए कि तुम वाकई में ट्रेडिंग को एक हफ्ते में कितना टाइम देते हो? क्या तुम बैक टेस्टिंग करते हो या फिर तुम अपनी जर्नल बुक बनाते हो या फिर आप पेपर ट्रेड करके उस ट्रेड की जांच करते हो? अब इन सब सवालों का जवाब अगर आपके पास ना है तो आप प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं, प्रॉब्लम आप में है। देखो, जॉब या कॉलेज में भी आप 8 घंटे देना नॉर्मल समझते हो, 5 साल पढ़ाई करते हो, फिर आपको 30 से 40 हजार सैलरी वाली जॉब मिलती है, तो फिर आप ट्रेडिंग में 1-2 घंटा देकर करोड़पति बनने का सपना कैसे देख सकते हो? यहाँ पर तो कोई मैथ मैच भी नहीं हो रही। तो सीधी सी बात यह है, ट्रेडिंग पार्ट टाइम एफर्ट से फुल टाइम रिजल्ट नहीं देती है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5, बुलेट प्रूफ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। बुलेट प्रूफ माइंडसेट कैसे बनता है? अब लोग पूछते हैं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से? तो आपको बता देता हूं, कॉन्फिडेंस मोटिवेशन वीडियो देखने से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है डाटा से और अपने सिस्टम पर भरोसा रखने। जब तुम एक सिस्टम को फॉलो करते हो, उसी सिस्टम को बार बार बैक टेस्ट करते हो और अपनी मिस्टेक को जर्नल में लिखते हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है जहां बाहर की आवाजें बंद हो जाती है। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है कोई लॉन्ग बोल रहा है या फिर कोई शॉर्ट बोल रहा है, तुम्हें पता होता है कि मेरा सिस्टम मुझसे क्या कह रहा है। और यही प्रोफेशनल
ट्रेडर की असली पहचान होती है। तो दोस्तों, अब आखिरी में एक सीधी और सच्ची बात बताता हूँ आपसे, ट्रेडिंग आपकी लाइफ बदल सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसे लॉटरी नहीं, स्किल बेस्ड प्रोफेशन मानना शुरू कर देंगे तब। अगर शॉर्टकट ढूंढते रहोगे तो जैसे पिछले साल गए वैसे ये 2026 भी चला जाएगा। लेकिन अगर आप स्किल पर टिके रहे तो आपके रिजल्ट थोड़ी देरी से आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर और आपके पक्ष में आएंगे। देखो, प्रॉफिट तो हर कोई दिखा सकता है, लेकिन कोई आपको ये नहीं सिखा सकता है आपको अपना कैपिटल सेफ कैसे रखना है। और ट्रेडिंग में यही होता है असली गेम, जो आपको कोई बताना नहीं चाहता है। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।